बोलो। हेलो दोस्तों। आवाज निकलेगी नहीं, तेज बोलो थोड़ा। हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर छत पे आए हैं और मौसी देखो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छी बिल्कुल। मानस देख रहे कार्टून। जनवरी फरवरी याद हो गई? कितनी याद हो गई? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल मई तक याद हो गई? जून की जुलाई तक? मई तक याद है। मई तो 6 ही तो हुई। मम्मी चली गई, दीदी आज जाने वाली थी, हमने रोक लिया। वो ब्यूटी के मौसा बार बार फ़ोन कर रहे, आओ आओ कितने दिन रुकोगी। वैसे मम्मी की वजह से रुक गई। कहा मम्मी रुकेंगी 1-2 दिन तो हम भी रुक लेंगे। मम्मी कल चली गई। ये भी करें हमने कि आज मत जाओ, घर में कोई नहीं रह जाएगा। हमें तो समझ है, हमें तो एडजस्ट करना। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं जब कोई आता है रुक के चला जाता है। और इतनी खुशी थी मम्मी आएंगी, फिर सब लोग साथ में घूमने जाएंगे। कब मम्मी आई, कब घूमने गए, कब घर वापस आ गए, कब वो नोएडा चली भी गई, पता ही नहीं लगा। टाइम मतलब कोई आता है तो मतलब टाइम का पता ही नहीं लगता है। चलिए, मम्मी कल शाम को निकली थी, रात में 3 बजे पहुंची, रूम पे 4 बजे पहुंच गई थी। सही पहुंच गई थी, आराम भी कर लिया 2-3 घंटे, मतलब सो भी गई। और फ़ोन अभी किया था तो कह रही थी 2-3 दिन से मतलब बंद पड़ा रूम सब, किचन बाथरूम लैट्रिन सब में गंदगी वगैरह हो गई। तो कह रही साफ़ करते करते 4 बज गए, तब फुर्सत हो पाई, नहाया। फिर कह रही अभी 4 बजे खिचड़ी खाई, अब शाम को कुछ बनाएंगी। तो भाई आप लोग बताना, आपके घर पे कोई आता है फिर जाता है तो फिर कैसा लगता है? आने की तो बहुत खुशी होती है, और जो आया है उसको जाना तो है ही भाई। दीदी बैठी हैं मम्मी की सोच में। मेरे मम्मी चली गई, बहुत याद आ रही है, रोना आ रहा है, लेकिन रो नहीं रहे हैं। तबीयत ख़राब हो गई। कहीं बाहर जाओ, गर्मियों में जाओ तो एसी वाला रूम लो, रूम से बाहर निकलो तो इतनी गर्मी, वो सर्दी गर्मी हो जाती है, तब तबीयत ख़राब हो जाती है। सर्दियों में जाओ तब भी सर्दी की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। जबकि हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम मतलब चुना था कि नवंबर में ना सर्दी होती है ना गर्मी। और घूमने में वैसे भी किसी ने स्वेटर नहीं पहना, सब लोग 2-3 जोड़ी स्वेटर साल कंबल रख के ले गए, लेकिन दिन में किसी ने नहीं पहना। रात में भले ही थोड़ा घूमे तो पहने कपड़े नहीं, सब ऐसे ही गए ऐसे ही वापस आ गए। और लेकिन थकान तो हो ही जाती है। फिर घूमो पूरा दिन, फिर रात में फिर निकल लिए, पूरा दिन अयोध्या में घूमे। सुबह को निकले थे, शाम को पहुंच गए थे 4 बजे की तरफ। फिर रूम लिया, फिर रूम लेके आराम की चाय नाश्ता खाना वगैरह किया। थोड़ा लेके गए थे, रास्ते में कर लिया था, थोड़ा बचा था पूड़ी वूड़ी वगैरह, तो वो हो गई थी। थोड़ी रोटियां और सब्जी मंगवा ली थी। और फिर रात में आराम किया। सुबह पूरा दिन घूमे, पहले जमुना जी स्नान किया, फिर रूम पे आए, कपड़े वपड़े वगैरह रखे, फिर से गए राम मंदिर, गए रामलला के मंदिर दर्शन की, कनक भगवान, बहुत सारे मंदिर थे, सब पूरा दिन मतलब घूमते ही रहे। और कनक भवन गए और दशरथ महल गए, और रामलला का जो बचपन का मतलब जो भी उन्होंने प्रोग्राम खेल कूद किया वहाँ गए, सब कुछ देखा। पूरा दिन घूमते रहे। 9-10 बजे की तरफ रूम पे आए, फिर कहा कि अब चलो निकलेंगे वृंदावन के लिए। फिर रात शाम को निकल लिए, मतलब 10 बजे की तरफ, रात भर चले और सुबह वृंदावन पहुँचे। वहाँ तो आराम ही नहीं कर पाए, मतलब रात भर चलते रहे। सुबह पहुँचे, रूम तुरंत लिया, और रूम लेके फिर कपड़े वपड़े वगैरह रख दिए। और इधर आ जाओ, मानस इधर आओ। मानस आ गए भाई। आओ, नोच क्यों रहे? इसके नाखून कितने बड़े बड़े हैं, नाखून दिखाओ अपने।
फिर वहाँ सुबह गए, रूम लिया, तुरंत कपड़े वपड़े रख दिए और बैग वैग वगैरह सब सेट करके कपड़े निकाले, जमुना जी स्नान किया, जमुना जी फिर स्नान करके आए, रूम पे आए, फिर वहाँ सब गीले कपड़े धो के डाले, देखो फिर वहाँ कपड़े आए, फिर कपड़े अपने धुल के डाल दिए जो गंदे थे, और फिर से गए। फिर वहाँ निधि वन है, वृंदावन है, बांके बिहारी है, प्रेम मंदिर में, मतलब वो वृंदावन में सब जगह वहाँ किया। फिर वहाँ जाना नहीं नहीं बेटा इधर शाम को मतलब घर पे आए, रूम पे आए, रूम पे सब लोग सोए। फिर सुबह फिर नहाना धोना रूम पे ही कर लिया, रूम पे कर लिया। फिर गए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा सुनने, बड़ी उनकी अच्छी कथा थी। भैया सब लोगों ने कहा भंडारा खाएं। फिर वहाँ प्रसाद ग्रहण किया, फिर हम लोगों ने भैया पैसे वैसे चढ़ाए, और फिर कथा 3 बजे से उनकी शुरू हो जाती, 3 बजे से 6 बजे तक हम लोगों ने कथा सुनी, आरती की, और सब लोग बहुत कुछ बार बार वही 22 नवंबर वाली, 22 नवंबर था ना, 22 नवंबर की बार बार सर्च कर रहे हैं मोबाइल पे, क्योंकि हम लोगों का फोटो वीडियो आ गया कथा में, मतलब हम लोग गए और बार बार सर्च करके देख रहे, तो हम लोग उसमें आ रहे। आप लोगों को अगर देखना तो आप लोग भी 22 नवंबर अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सर्च करना, उसमें हम लोग आए। फिर कथा सुनी शाम को, फिर शाम को कथा सुन के और आरती वगैरह करके 6 बजे 7 बजे 7:30 बजे की हम लोगों की बस थी वृंदावन से फरुखाबाद तक की। तो फिर हम लोग भैया गए, रूम पे गए, कथा सुन के अपने कपड़े बैग सब कुछ लेके, और वृंदावन से वो मथुरा से वृंदावन से मथुरा गए। फिर मथुरा से बस थी 7 बजे की, तो बस से फिर हम लोग फरुखाबाद आ गए सुबह को 3 बजे। फिर उस दिन मम्मी पूरा दिन रुकी, जा रही थी उसी दिन हमने रोक लिया, उस दिन रुकी, फिर दूसरे दिन 5 दिन मतलब रुकी चले बस। 5 दिन रुकी, 5 दिन नहीं 2 दिन रुकी। तो चलो भाई मम्मी चलेगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।